ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 16 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? बाबा बोले, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं, गठबंधन करते हैं ना, तो स्त्री समझती है जीवन भर उसका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी, तोड़ सके ना तूफान आंधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते हैं, जीवन डोर तुमसे बांधी है। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है। समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसी नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तो तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो भी कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। बाबा कहते हैं, आत्मा की जीवन डोर किसके साथ बांधनी है? परमात्मा के साथ। तो बांध ली है या सोच रहे हैं बांधनी है? बांध ली है ना। तो बाबा कहते हैं, वो है हद की स्थूल बात, ये है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा ने कहा आसुरी मत लेते लेते नीचे गिर गए, अब बाबा की श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे ही गिरते आए हैं। यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी ज़बरदस्त है, इसमें गफलत करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे, बहुत ज़बरदस्त कमाई है, इसलिए गफलत नहीं करनी है। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने ज़रूर कोई से जीवन डोर बांधी है।
जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला है। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है। अभी बाबा से हम सब अपनी जीवन डोर बांध रहे हैं, और दुनिया में जिससे जीवन डोर बांधते हैं वो तो कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान हमारी सब बातों की गारंटी लेते हैं। दुनिया में दो चीज़ें हो गई हैं आजकल, गारंटी और वारंटी। गारंटी जो होती है उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, वारंटी में तो जैसे चीज़ों के ऊपर वारंटी होती है तो उसमें चीज़ वो पार्ट बदली करके दे देंगे, पूरा वो नहीं बदली करके देंगे। समझो किसी ने कोई चीज़ खरीदी है तो बाबा एक बारी एक व्यक्ति था, उसके फ्रेंड ने उसकी गारंटी ले ली किसी बिजनेस के लिए। अब उसको बिजनेस में इतना घाटा आ गया, तो जिसने गारंटी ली थी उसको भी अपना सब कुछ बेचना पड़ गया। इसीलिए आजकल कोई किसी की गारंटी नहीं लेता, लेकिन बाबा हमारी गारंटी लेता है। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते, बच्चे कितने की कमाई है, थोड़ी बहुत देर की नहीं है, 21 जन्मों की कमाई है, जबरदस्त है, इसलिए गफलत नहीं करनी है। बाबा कहते तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है कल्प कल्प, उनकी तो गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं ये पता नहीं। शिव बाबा जो पतित पावन है वो ज़रूर संगम पर ही आएगा, यह तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियाँ आदि हैं। यह धर्म ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो। आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। भले घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बंधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वह स्थूल पल्लव है। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। बाबा ने कहा दुनिया में वो पल्लू बांधते हैं, यहाँ पल्लू माना मन और बुद्धि को बाबा से जोड़ना है। ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती मनाते, परंतु वह कब आए थे यह तो किसी को भी पता नहीं। कृष्ण की जयंती कब और राम की जयंती कब है ये भी नहीं जानते। बच्चे तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। 3 मूर्तियां माना ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति तभी तो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के रचयिता हैं। तुम कहेंगी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो? यह बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय ही होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होती है, विनाश का कार्य अंत में होना है। तो यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है यह धर्म स्थापन किया और उनका संवत यह है। फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया, भारत का किसी को भी पता नहीं है।
गीता जयंती, शिव जयंती कब हुई यह किसी को पता नहीं। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था यह किसी को भी पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी समझने में बहुत टाइम लग गया, धीरे धीरे बुद्धि में ज्ञान बैठता है। तो 2-3 दिन में तक कोई कहाँ तक 2-3 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वो है बेहद का बाप। जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए। ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, यह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। ये भी पता है लोगों को कि पहले बहुत हजारों साल पहले देवी देवता सृष्टि पर थे, पर बाबा कहते ये कोई नहीं सोचता कि उनको ऐसा किसने बनाया और अब कहाँ हैं और क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं ना। तो जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब और कैसे दिया ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था तो और कोई धर्म ही नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा, तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रारब्ध कहाँ से मिली। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे ना। बाबा ने कहा जो कल पहले देवी देवता बने थे वही बनेंगे, इसलिए बुद्धि में भी उन्हीं के बैठेगा। यह सैपलिंग लगता है, कलम लग रही है अभी नई दुनिया की। मोस्ट स्वीटेस्ट, बाबा कहते हैं बच्चे मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। बाबा ने कहा सबसे मीठे झाड़ का कलम लग रहा है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तो तुम ट्रांसफर हो रहे हो। पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो जरूर चोटी जरूर आएगी। बाजोली माना भूल तो नहीं गए, बहुत दिन बाद बाबा ने नाम लिया है। कलाबाजी खाना है ना, बाजोली खेलते हैं ना, ऐसे रोड पे देखा होगा, यूं कलाबाजी खा खा के दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर और पैर दोनों मिल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वो कैसे यज्ञ रचे, तो फिर क्या करते हैं? बाबा कहते शिव बाबा तो निराकार है, तो कैसे यज्ञ रचे? तो ब्रह्मा तन में आकर हम ब्राह्मणों को रचते हैं ना। तो जब तक मनुष्य तन में ना आए, मनुष्य ही तो यज्ञ रचेंगे, है ना। हम सब ब्राह्मण ही तो असली यज्ञ रचते हैं, शिव बाबा कराते हैं और हम बच्चे करते हैं। तो मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं यह संगम युग है। जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो कौन सा युग था? कौन सा युग था? सतयुग था। फिर क्या आया है? त्रेता आया। उसमें किसका राज्य होता है?
हाँ, इतनी छोटी छोटी सी बातें। देखो तो व्यर्थ बहुत चलता है बुद्धि में, ज्ञान का चिंतन नहीं चलता। ज्ञान चिंतन चलाएंगे ना तो व्यर्थ से सहज मुक्ति मिलेगी। बचपन में जैसे वो पहेली पूछी जाती थी, एक लाइन है, उसको बिना छुए छोटा कर दो, कैसे करते थे? उसके ऊपर बड़ी लाइन खींच दो, बिना छुए उसको बड़ा कर दो, उसके नीचे छोटी लाइन। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अब मन में इतना सारा व्यर्थ भरा हुआ है तो एकदम कैसे समाप्त होगा? ऐसे तो है नहीं बाबा कोई चुटकी बजाएगा और सबका व्यर्थ गायब हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। इसलिए बाबा ने युक्ति बताई है, क्या करो? समर्थ का चिंतन करो, खूब बाबा जो सुनाता है खूब अच्छा चिंतन करो, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पहले क्या होता है? लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो क्या है? सतयुग है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम फिर से यह बन रहे हो, यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। ये डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए, सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम यह चक्कर कैसे लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए। भगवान आज ये बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति हैं, ब्रह्मा की आत्मा और शिव बाबा की, है ना। बाबा कहते दो मूर्ति माना दो आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति खट्टी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में ये है, उन्होंने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, ये तो रॉन्ग है। परमात्मा सो आत्मा, कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्रायलोप हो जाएगा। यह सब होना ड्रामा में नूंद है ना, तब तो बाप आकर स्थापन करें। अभी है संगम। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। ये तो अच्छा है, पुरानी पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरे के सामने मत कह देना बस, है ना, कि ये तो अच्छी बात है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार नहीं। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को तो खुश होना चाहिए कि हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, रावण ने फिर श्राप दिया है। ये सब बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? यह सब ड्रामा में नूंद है। गाया जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में क्या है? ज्ञान की प्रारब्ध। द्वापर से है भक्ति और संगम पर आता है हमें वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह तो कब्रिस्तान है। 84 जन्म का चक्कर लगाया है।
अभी घर चलना है, मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय तो है नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको बिल्कुल फूल बना दिया है। एक होता है फूल जो हमें बाबा बनाते हैं और एक होता है फूल, वो कौन बनाती है? माया है। किसके साथ लगाते हैं? अप्रैल फूल। मूर्ख बना दिया है माया ने, अप्रैल फूल बना दिया है। तो अप्रैल फूल कहा जाता है ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या हैं कल हम क्या होंगे। परंतु माया भी कम नहीं है। माया डोर बांधने नहीं देती, खींचा तान होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया ये कोई समझते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों, मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ, ये तो बाप का ही काम है। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई भी आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है। बरोबर ठीक है, 84 जन्मों का हिसाब है। बाप से वर्षा लेना है। बाबा जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी थकान सब दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ ये दुखधाम, कहाँ वो सुखधाम। मैं दुखधाम को सुखधाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है, एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। ड्रामा में सारी नोंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने मुझे कल्प कल्प पुकारा है। शिव की जयंती है, रोज याद दिला रहे बाबा। क्या याद दिला रहे? शिवरात्रि आने वाली है, शिव जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं? कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं है। वह बाप तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं। यह बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तुमने बुलाया है, किस लिए? हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। बाबा क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन लगा रहे हैं। इंजेक्शन लग रहा है, मुरली क्या है? इंजेक्शन है। ज्ञान की पॉइंट सुन रहे हैं, अंदर जा रही है। बाबा कहते योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता और 21 जन्मों का सुख करता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी बुद्धि की रूहानी डोर क्या करनी है? किससे बांधनी है? मतलब अभी बांधनी है, बंधी हुई नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप से बांधनी है, एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा है हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे विकर्म विनाश करने हैं।
वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा बोले, जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। बाबा ने कहा, जैसे हद की प्रवृत्ति माना अपने घर गृहस्थी में पूरा टाइम देते हो, और अपने स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में, क्या करूं, मेरी आदत ही ऐसी है, मुझसे नहीं इतना होगा ना, मैं तो बस मेरे इन सब उलझनों में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे उसमें बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो, और हर संकल्प, बोल और कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। सुना सभी ने, क्या खजाना कम खर्च करना है? पैसों की बहुत बचत करते हैं ना। बाबा कहते हैं, बच्चे, समय रूपी खजाना, एनर्जी माना शक्ति का खजाना, और स्थूल खजाने में भी कम खर्च वाला नशीन माना काम कम लगे और फायदा ज्यादा हो, उसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीन। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण के प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक की लगन में सदा क्या रहो? मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन की डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? बाबा बोले, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं, स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है, तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी, तोड़ सके ना तूफान धी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ।
सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओ